हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग परफेक्टली वेल। तो मैं फिर से आ गया हूँ आप लोगों के साथ बहुत ही बढ़िया से एक न्यूज़ शेयर करने के लिए। वो न्यूज़ ये है कि फिर से असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी निकला है और इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी ने असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, सिंपल सिंपल आपको गूगल क्रोम में जाना है और गूगल क्रोम में जाके आपको लिखना है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। मैं दिखा देता हूँ, बिल्कुल वैसे ही करना है। आई थिंक यू ऑल कैन सी द स्क्रीन जहाँ पे मैंने क्रोम पे लिखा है सर्च बार पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो आप लोग जैसे ही लिखोगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, देखना यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एकदम नीचे आ जाएगा वर्क विथ ड्यू बोल के एक सेक्शन, जो बहुत ही बढ़िया सा एक वेबसाइट है। तो जैसे ही आप वर्क विथ ड्यू पे क्लिक करोगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर जाना, आपको यहाँ पे सारे के सारे जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपको दिख जाएंगे। तो सबसे पहला एडवर्टाइजमेंट जो है दैट इज एडवर्टाइजमेंट नंबर RNP309 2024 डेटेड 3/10/24, जो कि है पोस्ट ऑफ प्रोफेसर इन वेरियस डिपार्टमेंट्स के ऊपर। सेकेंड एडवर्टाइजमेंट यू कैन सी एडवर्टाइजमेंट नंबर 308, जो कि है पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर इन वेरियस डिपार्टमेंट। And third one, that is advertisement number 307 dated 3/10/24 for the post of assistant professor in various department। तो associate professor, assistant professor के posts आए हैं and professor के posts आए हैं। Now the fact is, हम लोग को पता है कि बहुत सारे बच्चे जो हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं या बहुत सारे साथियों जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके बहुत लोगों के पास ही CSI नेट है, बहुत लोगों के पास PhD का डिग्री है। तो जिनके पास ऑलरेडी CSI नेट है एंड MSc में 55% मार्क्स है, तो उनके लिए ये खुशखबरी है। जिनके पास PhD है उनके लिए तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो आप लोगों के लिए मैं एक एडवर्टाइजमेंट खोल के आपको बता देता हूँ। तो मोस्टली लोगों का ये इच्छा होता है कि वो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर में ज्वाइन करें। तो ये जो थर्ड वाला जो एडवर्टाइजमेंट है, इसको मैं खोलता हूँ, दैट इज एडवर्टाइजमेंट नंबर 307 फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। जैसे ही मैंने खोला, मैं थोड़ा सा इस चीज़ को, I am just kind of doing this. Can you see this? Well, so it says, यहाँ पे एक छोटा सा करके, here you can see the advertisement is shown. If you can read this advertisement, it says online applications are invited in the prescribed application form from eligible candidates for appointment to the post of assistant professors in the academic pay level 10 of 7th Central Pay Commission pay matrix in the various departments of University of Delhi. The last date for receipt of application is 24/10/2024 or 2 weeks from the date of publication of the advertisement in the employment news, whichever is later. For details, please visit the university website www.du.ac.in and click advertisement departments under the head Walk with DU. Any addendum or corrigendum shall be posted only on the university website. कोई भी चेंजेस हो तो यूनिवर्सिटी वेबसाइट में वो लोग बता देंगे। सो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका है कि डेफिनेटली लास्ट डेट फॉर द एप्लीकेशन इज October 24 और 3 तारीख को यूजुअली ये निकला है एडवर्टाइजमेंट। तो अभी तक आपके पास टाइम है, 24 अक्टूबर से पहले पहले आप लोग को इसे फिलअप कर देना है। एंड अगर मैं इसका थोड़ा सा नीचे जाऊं, सो यू कैन सी there are various points which has been mentioned in the hyperlink format. The first one says advertisement assistant professor dated 3/10/24। तो इस पे क्लिक करोगे तो डेफिनेटली तुम्हें ये एडवर्टाइजमेंट दिख जाएगा, जो एडवर्टाइजमेंट मैंने अभी भी तुम लोगों के सामने पढ़ा। दिस इज द एडवर्टाइजमेंट जो मैंने अभी भी तुम लोगों के सामने पढ़ा, वो एडवर्टाइजमेंट तुम लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा। इसके बाद अगर तुम सेकंड में जाओगे तो वहां पे तुम्हें वैकेंसीज दिखेंगे कि कितना वैकेंसी है और किस जोन के अंदर है। तो अगर वैकेंसी में क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखना, you will get to see that every post has been mentioned with its number of allotted seats for different groups, just like African studies। and then you can see mostly मैं साइंस के बारे में अगर बताऊँ तो केमिस्ट्री है, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, ईस्ट एशियन स्टडीज, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, फाइनेंस, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिंदी। हमारा फिजिक्स कहाँ पे है? फिजिक्स 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 फिजिक्स, ये फिजिक्स नहीं है क्या? Yes, of course the physics is here. You can see physics and astrophysics 26, thank God। फिजिक्स का है, जहाँ पे मैं फिजिक्स को थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा, अनरिजर्व्ड SC ST OBC EWS। अच्छा, तो फिजिक्स में देखा जा रहा है कि अनरिजर्व्ड में एक सीट है, SC में कोई सीट नहीं है, ST में एक सीट है, OBC में 2 सीट है, टोटल मिला के 4 सीट है फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स के लिए।
तो डेफिनेटली अगर देखा जाए तो ऑल टोटल सब्जेक्ट को मिला के 116 सीट्स अलॉटेड हुए हैं, 116 वैकेंसीज आए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर ऑफ वैकेंसीज है। डेफिनेटली कंपटीशन रहेंगे। और मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि बाकी जो सब्जेक्ट्स के लिए जो थोड़ा बहुत एडिशनल चीज़ें हैं वो यहाँ पे बोल दिया गया है, लाइक सम मॉडर्न लैंग्वेज, जर्मनिक एंड रोमांस स्टडीज, उनके लिए भी यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर मेंशन कर दिया गया है। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट, सो वैकेंसीज पता चल गया तुम लोगों को वैकेंसीज कितना है। ऑल टोटल वैकेंसीज है तुम्हारे 116। हम अगर फीस की बात करें तो टोटल 4 वैकेंसीज है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो ज़रा देखना, क्वालिफिकेशन में तुम लोगों को यहाँ पे बोला गया है कि पे लेवल 10 इन द पे लेवल। वेरी गुड। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, आप लोग डेफिनेटली फॉर्म फिलअप करने से पहले इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ लेना। बट जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आइदर यू हैव टू सेटिस्फाई ए और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ए में क्या लिखा गया है, अ मास्टर्स डिग्री विद 55% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन द पॉइंट स्केल when wherever the grading system is followed in our concerned relevant allied subject from an Indian university or an equivalent degree from an accredited foreign university. सो बेसिकली मास्टर्स में मतलब एमएससी में तुम्हारा 55% मार्क्स होना चाहिए। अगर तुम्हारा सीजीपी सिस्टम या कोई और सिस्टम में ग्रेडिंग होता है तो उसके इक्विवेलेंट जो 55% के इक्विवेलेंट ग्रेड होता है वो तुम्हें मिलनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट एडिशनली यू नीड टू हैव CSI नेट, जो यहाँ पे बोल दिया गया है, बिसाइड्स फुलफिलिंग द अबव qualifications the candidate must have cleared the national eligibility test NET conducted by UGC or CSIR. Exemption from NET shall be granted in accordance with clause 2(3) of general note in the last section of the document. वो तुम लोग देख लेना, बट यूजुअली अगर तुम्हारे पास 55% MSc में है एंड तुम्हारे पास CSI नेट क्वालिफाइड है तो डेफिनेटली तुम फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर मान लो तुम्हारे पास ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता तो देखना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बी सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। अगर बी सेटिस्फाई हो रहा है देन आल्सो इट विल बी फाइन। बी में क्या बोला गया है, द PhD degree has been obtained from a foreign university institution with a ranking among top 500 in the world university ranking by any one of the following: number 1 QS द टाइम हायर एजुकेशन THE। अच्छा ओके, रैंकिंग में ओके। तो ये जो रैंकिंग सिस्टम है, इन रैंकिंग सिस्टम में अगर किसी में भी तुम्हारा यूनिवर्सिटी 500 में आता है, वहाँ से तुमने PhD करा है, तो तुम्हें वो CSI नेट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो तुम डायरेक्टली इसके लिए, इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये जो पोजीशन है बैकअप प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसके लिए तुम अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे बोल दिया गया है, द एकेडमिक स्कोर एज स्पेसिफाइड इन द स्क्रीनिंग गाइडलाइंस फॉर द डिपार्टमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी शैल बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्टलिस्टिंग द कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू ओनली एंड द सिलेक्शन शैल बी बेस्ड ओनली ऑन द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। वेरी गुड, दैट्स अ गुड थिंग। सो ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करा गया है, तो आप लोग देख लेना। दो टाइप्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एक तो आपका एमएससी में 55% होनी चाहिए और CSI नेट क्रैक होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर मान लो ये सब चीजें अगर आप नहीं है, मतलब ऐसा सिनेरियो नहीं में जानना चाहते हो, तो दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपके पास PhD डिग्री होनी चाहिए with from an university जिसका रैंकिंग टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में से एक है। सो दैट थिंग इज इम्पोर्टेंट। तो मैंने आप लोगों को वैकेंसीज बता दिया, मैंने आप लोगों को क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया। स्क्रीनिंग गाइडलाइंस फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, यहाँ पे देख के आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेना कि स्क्रीनिंग गाइडलाइंस क्या क्या है। मतलब अगर मान लो तुम फॉर्म फिलअप करने के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें तुम्हें ध्यान में रखना है, वो सारे यहाँ पे दिया हुआ है। यू कैन सी द स्क्रीनिंग गाइडलाइंस। मैं थोड़ा सा इसको एनलार्ज करके दिखा देता हूँ। एज यू ऑल कैन सी इट्स गिवन ओवर हियर। सो क्या डॉक्यूमेंट्स तुम्हें चाहिए, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चाहिए, वो सारी चीज़ें का यहाँ पे परसेंटेज फॉर्मेट में एक गाइडलाइन दे दिया गया है। ठीक है, मतलब क्या क्या मोस्टली तुम्हारे कितने मार्क्स ऐड होंगे अगर तुम्हारे कितने कितने चीज़ें हैं। मान लो CSI नेट है तो तुम्हारे 7 मार्क्स ऐड होंगे, नेट है तो 5 मार्क्स, अगर GRF के साथ तो 7 मार्क्स ऐड होंगे, PhD है तो 30 मार्क्स ऐड होंगे, रिसर्च पब्लिकेशंस है तो 10 मार्क्स और ऐड हो जाएंगे। सो बाय दिस वे यू हैव टू फिल द फॉर्म। आई मीन यू डोंट हैव टू फिल द फॉर्म, ये गाइडलाइन है कि वो लोग कौन से गाइडलाइंस को फॉलो करके यूजुअली वो लोग तुम्हारा एप्लीकेशन को सिलेक्ट करेंगे। तो डेफिनेटली तुम्हारे अगर इतने सारे परसेंटेज है तो उसके हिसाब से कितने कितने मार्क्स वो लोग तुम्हें देंगे और उस कितने कितने पॉइंट्स तुम्हें मिलेंगे, उसके बेसिस पे तुम्हारा सिलेक्शन होगा, वो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। Apart from that, general instruction for the assistant professor dated this online application link is available from 9th October. 9th October से online application link is available है। 24th October is the last date for the application and general instructions यहाँ पे एक बार देख लो, जो भी यहाँ पे बोला गया है इस चीज़ को एक बार देख लेना। It's given over here. तो before you fill the form, ये जनरल इंस्ट्रक्शन को एक बार देख लेना। यहाँ पे सारे के सारे फॉर्म के प्राइसेस बोल दिया गया है। अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हो तो आपका फॉर्म का
एप्लीकेशन फ़ी होगा 2000 रुपीज़। अगर आप OBC या EWS में से हो तो आपका एप्लीकेशन फ़ी होगा, एंड वुमेन जो एप्लीकेंट्स होते हैं उनके लिए होंगे 1500, और जो SC ST बच्चे हैं उनके लिए होगा 1000 रुपीज़, और जो PWBD कैटेगरी के हैं उनके लिए होगा 500 रुपीज़। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, मैं सिर्फ मेन टॉपिक आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ें हैं, प्राइसेस क्या क्या है, वैकेंसीज क्या क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एंड किस बेसिस पे आपका पॉइंट मिलेगा। बट आप लोग बेसिकली फॉर्म फिलअप करने से पहले ये सारे के सारे जो लिंक्स यहाँ पे मैंने बोल दिए हैं, इन सारे के सारे लिंक्स को एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। और ये किस सेक्शन में आता है, जो थर्ड आपका यहाँ पे दिखेगा वर्क विद ड्यू में, ये जो थर्ड वाला है इस पे आप क्लिक करना। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करके स्क्रॉल करके ऊपर जाना, आपको सारे के सारे वो जो लिंक्स है वो यहाँ पे मिल जाएंगे। इसको पढ़ के फिर फॉर्म फिलअप करना शुरू करना, ठीक है। इन द सिमिलर मैनर आप लोग यहाँ पे अगर जो मतलब हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, दोस्त हैं जो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट। जो प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो, दैट यू कैन ऑल्सो डू। So I think it's a very good news and very good opportunity for all those students who are actually waiting for these vacancies to for the assistant professorship and all. So जल्द से जल्द आप लोग application को fill up कर दो, but before you fill up the application form, just check that whether you fall into the eligibility criteria or not. अगर तुम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हो तो डेफिनेटली गो फॉर इट एंड फिल अप द फॉर्म एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज 24th October इज द लास्ट डेट। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आप लोग की हेल्थ अच्छी है, और अभी फिलहाल नवरात्रि का माहौल है, सो हैप्पी नवरात्रि टू एवरीबॉडी। थैंक यू।